दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सोमवार को छात्रों ने वाइस चांसलर जगदीश कुमार के आवास का घेराव किया। वाइस चांसलर का आरोप है कि छात्रों ने उनके घर में तोड़फोड़ की और उनकी पत्नी को बंधक बना लिया। जेएनयू की नई एडमिशन पॉलिसी के खिलाफ छात्रों ने वीसी के घर तक मार्च निकाला। इस दौरान काफी हंगामा हुआ। अपनी मांगों को लेकर स्टूडेंट्स कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। इनमें से 2 की तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जेएनयू में कई कोर्स की फीस में वृद्धि कर दी गई है, जिसका छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सूची में 40 नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी को जगह नहीं दी गई है। उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण में होने वाले चुनावों के लिए जारी की गई सूची में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जैसे दिग्गज नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज मुरादाबाद पहुंचेंगे, जहां वो बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह की जनसभा के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शाह की रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की जनसभा के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज दिल्ली में कैफियत एक्सप्रेस ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना होंगी। प्रियंका गांधी 27 मार्च को अयोध्या पहुंचेंगी, जहां पर वो हनुमानगढ़ी में मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद प्रियंका शहर के विभिन्न हिस्सों से सड़कों से यात्रा करेंगी, जहां पार्टी कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। पूर्व यूपी के पार्टी महासचिव प्रभारी बनने के बाद प्रियंका की ये पहली अयोध्या यात्रा होगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का एक पोस्टर वायरल हो रहा है। पोस्टर में प्रियंका गांधी को राम भक्त बताया गया है। इससे पहले कुंभ मेले के दौरान भी एक पोस्टर लगा था, इसमें प्रियंका गांधी को गंगा की बेटी बताया गया था। प्रियंका गांधी 27 मार्च को अयोध्या जाएंगे, जहां पर हनुमानगढ़ी में दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज राजस्थान जाएंगे और राजस्थान के श्रीगंगानगर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बूंदी, सूरतगढ़ और जयपुर में भी रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी जयपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़े प्रदेश भर के 7000 डेलीगेट से रूबरू भी होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वोटरों को साधने के लिए देश के गरीबों को 6000 रुपए महीना देने की घोषणा की। जेटली ने कहा 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन आज तक देश से गरीबी खत्म हुई। बीजेपी का पलटवार। मिशन 2019 को सफल बनाने में बीजेपी पूरे दमखम से जुट गई है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज दिल्ली में विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और गोरखपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह पहला काशी दौरा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस दौरान सीएम योगी एक जनसभा को संबोधित कर बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन है। सुप्रीम कोर्ट आज एनआरसी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के सचिव पेश होंगे। नीरव मोदी की पेंटिंग्स की आज नीलामी होगी। इनकम टैक्स विभाग मुंबई में इस नीलामी को करेगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भीषण आग लगने से करीब 22 घर जलकर खाक हो गए। परिवार के लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। सूचना देने के बावजूद दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंच पाए। ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। घर जल जाने के कारण सैकड़ों की संख्या में लोग आसमान के नीचे गुजर बसर करने को मजबूर हैं। हरियाणा के सोनीपत में एक दुकान से मोबाइल चोरी की घटना सामने आई। मोबाइल चुराते समय चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पुलिस ने एक घर से भारी मात्रा में अवैध असलहा बनाने का और उपकरण भी बरामद किया। इस दौरान मौके से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस के मुताबिक चरण नाम का एक शख्स काफी समय से अपने घर में अवैध असला बनाने का काम कर रहा था। आईपीएल का चौथा मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेला गया। मुकाबले में पंजाब ने राजस्थान को 14 रनों से हराकर विजयी अभियान की शुरुआत की। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने राजस्थान के सामने 184 रन की चुनौती पेश की। जवाब में उतरी राजस्थान की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 170 रन ही बना सकी। आईपीएल का 5वां मैच आज चेन्नई और दिल्ली के बीच खेला जाएगा। यह मैच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर रात 8 बजे शुरू होगा। राम गोपाल वर्मा की फिल्म लक्ष्मी एनटीआर के रिलीज को चुनाव आयोग से हरी झंडी मिल गई है। टीडीपी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग से इस पर रोक लगाने की मांग की थी। पॉलिटिकल ड्रामा द ताशकंद फाइल्स का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की डेथ मिस्ट्री पर बनी है। फिल्म 12 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। ए.आर. रहमान एवेंजर्स एंड गेम से जुड़ गए हैं। रहमान इंडियन फैंस के लिए फिल्म में एक नया गाना कंपोज करेंगे जो 3 भाषाओं में होगा। इस सॉन्ग को 1 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की फिल्म केसरी ने रफ्तार पकड़ ली है। 4 दिन में करीब 78 करोड़ की कमाई की। बॉक्स ऑफिस पर अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू की फिल्म बदला ने भी कमाई अपनी पकड़ ली है। अब तक 88 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। खबर ईरान से। ईरान में भारी बारिश के कारण बाढ़ से 17 लोगों की मौत हो गई और 74 से ज्यादा घायल हो गए। बाढ़ के दौरान कई सड़कें बह गई और सैकड़ों गाड़ियां पानी में तैरने लगी। और केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह सीट बदलने को लेकर उनका दर्द फिर छलका है। उन्होंने कहा कि मुझसे बात किए बिना मेरी लोकसभा सीट बदल दी गई। पार्टी बताए उसने ऐसा क्यों किया। दरअसल गिरिराज सिंह बेगूसराय से गिरिराज सिंह को पार्टी ने टिकट दिया है, बल्कि वो नवादा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। गिरिराज सिंह पहले दबी जुबान में उन्होंने बेगूसराय से लड़ने में आनाकानी कर रहे थे, मगर अब वो खुलकर बीजेपी की राज्य इकाई के खिलाफ बोल रहे हैं। बिहार बीजेपी पर बरसते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि बीजेपी प्रदेश नेतृत्व ने उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। नवादा से लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं गिरिराज सिंह। इस बार उनकी सीट बदलकर उन्हें बेगूसराय सीट से टिकट दिया गया है। गिरिराज सिंह ने साफ किया कि मुझसे बात किए बिना मेरी सीट को बदल दिया गया। पार्टी बताए कि आखिर ऐसा क्यों किया। बीजेपी के राज्य इकाई पर गिरिराज सिंह ने हमला बोला है। प्रदेश नेतृत्व ने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। बीजेपी बताए कि उसने बिना बात किए मेरी सीट क्यों बदली। लोकसभा सीट को लेकर गिरिराज सिंह का दर्द छलका। मुझसे बात किए बिना मेरी सीट, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल दी गई, जहां पर मैंने लगातार कई सालों तक जनता का काम किया, जनता के बीच में जगह बनाई। और सीधा निशाना बीजेपी की राज्य इकाई पर उन्होंने बोला है। लोकसभा सीट को लेकर गिरिराज सिंह का एक छलका है दर्द। गिरिराज सिंह फायर ब्रांड नेता बीजेपी के लगातार कई सालों से अपने बयानों में चर्चा में रहे हैं। नवादा सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं बिहार की और जीतते रहे हैं। इस बार उनकी सीट बदलकर बेगूसराय कर दी गई। आखिरकार सीट की घोषणा के 4 दिन बाद उन्होंने अपने दिल का दर्द बयां किया और सीधा सीधा जिम्मा, सीधा सीधा आरोप बिहार बीजेपी की प्रदेश इकाई पर लगाया। नहीं किया गया। बिना मुझसे बात किए हुए, बिना मुझे कॉन्फिडेंस में लिए हुए अगर ये निर्णय प्रदेश अध्यक्ष ने लिया, यही मुझे सबसे बड़ा दुख और तकलीफ दे रहा है। मुझे तकलीफ इस बात की है, मुझे तो खुशी होगी कि मैं बेगूसराय चुनाव लड़ूं, क्योंकि ये मैं 1996 से मेरा एक था कि मैं बेगूसराय चुनाव लड़ूं, लेकिन मेरे स्वाभिमान को टच किया, इसलिए।
और इस मुद्दे पर बात करने के लिए शिवपूजन झा हमारे साथी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवपूजन, कुछ दिन बाद ही सही आखिर उनको ये पता चला है कि उनके स्वाभिमान पर चोट की गई है और ये दर्द उनका छलका है। ये कितना दर्द नुकसान पहुंचाएगा बीजेपी एनडीए को बिहार में? देखिए, बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। वजह ये कि इसके पहले इंडिया न्यूज से खास तौर से बातचीत करते हुए, एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए चंद दिनों पहले गिरिराज सिंह ने कहा था कि वो पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, थे और रहेंगे। यानी कि पार्टी से उन्हें नाराजगी इस बात को लेकर के है कि उनकी जानकारी के बगैर इनकी सीट नवादा वो अलायंस पार्टनर को दे दी गई और इसी बाबत ये नाराज हैं। इसके पहले इनका यही कहना था कि नित्यानंद राय जो स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी के, उन्होंने आश्वासन दिया था कि दादा, अगर मैं कोट करूं तो दादा आप जहां से चुनाव लड़ना चाहेंगे वहीं से लड़ेंगे। उसके बाद एकाएक सरप्राइज के तौर पर गिरिराज सिंह को ये सूचना दी गई कि इन्हें बेगूसराय से टिकट दिया जा रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है ध्यान देने की कि गिरिराज सिंह साल 2014 में चाहते थे कि वो बेगूसराय से चुनाव लड़े, लेकिन उस वक्त इन्हें नवादा सीट दे दी गई थी। अब जब नवादा में इनको लगता है कि इन्होंने काफी काम किया है, उसके बाद सीट इन्हें बेगूसराय में दी गई। कहीं न कहीं स्टेट पॉलिटिक्स जो है उसके लिए जिम्मेदार है। ये स्टेट लीडरशिप को ही इसके पीछे जिम्मेदार मान रहे हैं और इसी बाबत ये अभी नाराज चल रहे हैं। लेकिन मान मनोबल का दौर चल रहा है राजीव। भूपेंद्र यादव हों या अमित शाह से भी बात कही जा रही है। उसके बाद शायद गिरिराज जो है तय करेंगे कि वो चुनाव वहां से लड़ेंगे या नहीं। शिवपूजन, ये आपने बहुत खास बात जोड़ी कि आज तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि वो इस सीट से उनकी सीट क्यों बदली गई। हालांकि 2014 से वो बेगूसराय से ही टिकट लड़ना चाहते थे। हमारे साथ बने रहे शिवपूजन। वहीं सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने गिरिराज सिंह के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बताइए, लोगों को जबरदस्ती पाकिस्तान भेजने वाले पाकिस्तान टूर एंड ट्रेवल्स विभाग के वीजा मंत्री जी नवादा से बेगूसराय भेजे जाने पर ही हर्ट हो गए। तो एक तरीके से एक व्यंग है जो कन्हैया कुमार ने यहां पर गिरिराज सिंह पर किया है। और यहां पर यह बात भी दीगर है कि कन्हैया कुमार को सीपीआई ने बेगूसराय से गिरिराज सिंह के खिलाफ ही मैदान में उतारा है। और कन्हैया कुमार ने इस मौके का फायदा इस तंज को कसने और इस व्यंग को ट्वीट के जरिए यहां पर कहने में इसका इस्तेमाल किया है। शिवपूजन, कन्हैया कुमार ने तो एक तरीके से इस मौके पर चौका लगा दिया। इसी बात को कहेंगे कि एक तरफ गिरिराज सिंह का दर्द छलका और उनके खिलाफ खड़े हुए कन्हैया कुमार ने इसको लपक कर इस ट्वीट करके एक उनकी कमजोर नस को छू दिया, छेड़ दिया। और चूंकि चुनावी मौसम है तो विपक्षी हर वक्त तैयार बैठे रहते हैं कि ऐसा मौका मिले और उसे लपक लिया जाए। और तलब कन्हैया कुमार ने काफी पहले ये मंशा जाहिर कर दी थी। हालांकि इंडोर्समेंट राजद की तरफ से उस तरीके से नहीं हुआ था, कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ था। इसी बाबत वाम दल के इस पर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्हें लग रहा है कि गिरिराज सिंह को बड़ी चुनौती दे सकते हैं और इसी बाबत कोई भी मौका नहीं चूकना चाह रहे हैं कन्हैया कुमार अपना निशाना साधने के लिए। बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है इस इलाके में कि फायर ब्रांड पॉलिटिशियन कन्हैया कुमार भी कहे जाते हैं और फायर ब्रांड पॉलिटिशियन गिरिराज सिंह भी कहे जाते हैं। बहुत शुक्रिया शिवपूजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो गिरिराज सिंह का दर्द छलका है। गिरिराज सिंह ने ये साफ कहा है कि कम से कम उनसे इस बारे में बात की जाती है। हालांकि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उन्हें नवादा सीट ही दी जाएगी। लेकिन यहां पर शिवपूजन हमारे संवाददाता, उन्होंने बड़ी साफ तौर पर यह बात कही कि 2014 का भी वक्त था जब गिरिराज सिंह चाहते थे कि वो बेगूसराय से चुनाव लड़े। हालांकि तब उन्हें नवादा से चुनाव लड़वाया गया था।